हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार के ऊपर। इन दिनों पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि बेसिक ये डेंगू बुखार है क्या। लोगों में इस बुखार को लेके, इस नाम को लेके बहुत ज़्यादा खौफ है कि डेंगू है क्या बेसिक। तो आज हम डेंगू के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि मच्छर के काटने से होता है। ये एक कंटेमिनेटेड डिसीज़ है जो कि स्प्रेड करने वाली डिसीज़ है, लेकिन ये स्प्रेड इंसानों से इंसान को स्प्रेड नहीं करता। ये मच्छर के काटने से बेसिक स्प्रेड करता है। मच्छर के काटने से ये वायरस इंसान की बॉडी में दाखिल होता है और ये वायरस 3 स्टेजेस में होता है। एक ख़ास किस्म का मच्छर है जो धारीदार होता है, जो कि साफ़ पानी पे पैदा होता है। जैसे हम घर में साफ़ पानी अपने इस्तेमाल के लिए जमा कर लेते हैं, और जैसे टब में, बाल्टी में। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में पानी के लिए थोड़ी प्रॉब्लम रहती ही है, तो लोग इसी तरह पानी को सेव करते हैं ताकि अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा किया जा सके। और ये बेसिक ये मच्छर होता ही साफ़ पानी, साफ़ पीने वाले पानी और जितना भी साफ़ पानी है उसकी वजह से ये मच्छर पैदा होता है। और रही बात, अब ये मच्छर करता क्या है। जब ये मच्छर इंसान को काटता है तो इंसान की बॉडी में एक ख़ास किस्म का वायरस पैदा हो जाता है, जो कि खून की नालियों में, हमारी ब्लड वेसल्स में चला जाता है। ये उन खून की नालियों को तोड़ फोड़ का अमल शुरू कर देता है, जिससे पेशेंट को बुखार होना शुरू होता है। बॉडी की तोड़ फोड़ के दौरान बॉडी एक होते हैं, यानी कि बॉडी एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा बॉडी में दर्द होता है। और इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज तो वो है जो 2 से 7 दिन के अंदर अंदर हो जाती है, यानी कि 2 से 7 दिन में पेशेंट कहता है कि मुझे बुखार हो रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर नहीं होता, बुखार होता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्वेरिटी की तरफ नहीं जाता। और इसमें बॉडी एक भी होते हैं, लेकिन 7 दिनों में ये क्योर हो जाता है, मतलब 7 दिनों में इसके ऊपर काबू पा लिया जाता है। अब आती है दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज में 2 अमल ख़ास हमारे जहन में होते हैं कि जब हम पेशेंट का सीपी कराते हैं तो उसमें हमें प्लेटलेट्स का पता चलता है, जिससे हमें पता चलता है कि आया कि इसके प्लेटलेट्स क्यों गिर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ख़दशा ये जाता है कि कहीं इसको डेंगू तो नहीं है, तो फिर डेंगू NS1 कराते हैं, जिसकी वजह से हमें ख़ास पता चल जाता है। ये ख़ास होता ही डेंगू बुखार को देखने के लिए बुखार होता है, तो उससे फिर पता चल जाता है कि ये डेंगू NS1 पॉजिटिविटी है और इसमें कितनी स्वेरिटी है। दूसरी स्टेज के बारे में है कि इसमें पेशेंट के जब हम सीपी कराते हैं तो उसका प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट जो है डिहाइड्रेशन की तरफ चला जाता है, क्योंकि पेशेंट को इसमें हम 2 चीज़ों को फोकस करेंगे ज़्यादा, कि ये देखना है कि एक तो उसके नाक से, मुंह से, किसी भी ऐसे पॉइंट से खून तो नहीं आना शुरू हो गया, क्योंकि इसमें दूसरी स्टेज में पेशेंट के जब प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा एकदम से नीचे गिरते हैं, ठीक है, माने तो अगर 170 प्लेटलेट्स पहले दिन है, दूसरे दिन 150 हो जाएंगे, फिर उस तरह करते करते 100 तक आएंगे, 100 से भी नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी हम सीपी से उसकी स्वेरिटी देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे यह है कि उसके अंदर डिहाइड्रेशन कितनी है। जब पानी की कमी पेशेंट में होती है तो ऑब्वियसली उसका बीपी फॉल करता है, उसका बीपी गिरता है। तो जब बीपी गिरता है साथ में उसकी पल्स भी गिरती है, तो ये एक डेंजरस फॉर्म है, जिसकी वजह से पेशेंट को हॉस्पिटलाइज लाजमी होना चाहिए। अपने मुतल्लिका डॉक्टर से बात करनी चाहिए, मुतल्लिका डॉक्टर से शेयर करनी चाहिए, ताकि ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है, इसको बचाया जा सके। तो उसमें ये होता है कि आपने, ये कोई ड्रॉनी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से इंसानों के दिलों में एक खौफ बैठा हुआ है कि डेंगू हो गया तो हमें ये हो जाएगा। तो हम इस सूरत में, इसकी कोई ख़ास ट्रीटमेंट तो है नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई इसका ख़ास ट्रीटमेंट बना नहीं है। तो बुखार की सूरत में तो पैनाडोल वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से बुखार को नीचे लाया जा सकता है, और ठंडे पानी की पट्टियाँ कर लेते हैं। ये नहीं कि फ्रिज के पानी से सिंपल टैप वाटर से पट्टियाँ करते हैं। तो
एक तो ये बात थी, और उसमें यह है कि जब इंसान के प्लेटलेट्स गिरना शुरू होते हैं तो मेन चीज़ हमें फोकस करनी है उसके प्लेटलेट्स की तरफ तो है ही है, लेकिन उसकी डिहाइड्रेशन की तरफ। अगर उसका तो ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ जा रहा है, फॉल कर रहा है ब्लड प्रेशर, और उसकी पल्स रेट गिर रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। और अगर यूरिन आना रुक गया है तो ये सबसे ख़तरनाक स्टेज होती है। तो इसलिए सेकंड स्टेज में, पहली स्टेज में या तीसरी स्टेज में आपको पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अगर आप घर में हैं तो ये घर में भी ट्रीट हो जाता है। डेंगू का बेहतरीन इलाज तो एहतियात ही है। ये हमने आपको बता दिया कि एहतियात करेंगे तो आप डेंगू मच्छर से या इस वबा से बच जाएंगे। दूसरे नंबर पे यह है कि हम आपको ये भी बताते चलें कि पानी हमारे पाकिस्तान में कुछ इलाकों में पानी होता है और कुछ इलाकों में पानी नहीं होता। तो इसके अब दो सूरतें हैं कि हमने पानी को सेव भी करना है और अपने आप को महफूज भी रखना है। तो जिन इलाकों में या जिन घरों में तो वाफर पानी है वो तो अपने बर्तन जितने भी हैं वो तो खाली रखें इन ख़ास मखसूस डेज़ में जब डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो और जिनके पास पानी का फुकदान है, जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, तो वो ये किया करें कि अपने बर्तन जितने भी इस्तेमाल करें तो वो ढक कर रखें किसी। और सबसे अहम बात कि घर में इन दिनों स्प्रे ज़रूर रखें, मच्छर के मारने वाला जो स्प्रे बाज़ार से मिलता है। आप कोई सा भी अच्छा स्प्रे लें, अपने घर में स्प्रे ज़रूर करें। अगर रोज़ नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, लेकिन स्प्रे लाजमी करें। और फिर आजकल मॉस्किटो वाले लोशन आए हुए हैं छोटे छोटे, पॉकेट में रखने के लिए भी या घर में वैसे यूज़ करने के लिए मॉस्किटो स्प्रे हैं और लोशन हैं, तो वो इस्तेमाल करें। हाथों को बाहर निकलते हैं या लॉन साइड पे जाते हैं तो हाथों को लोशन लगा के और हाथों पाँव को लोशन लगा के जाएं, या वहाँ बैठें तो लोशन लगा के बैठें ताकि मच्छर आपकी तरफ ना आ सके या आपको काट ना सके। तीसरे नंबर पे अपने घर में कोशिश करें कि नेट जो होती है उसका इस्तेमाल करें, ताकि मच्छर से, एक नेट से भी मच्छर से महफूज रहा जा सकता है कि मच्छरदानी इस्तेमाल कर लें। फिर घर में अक्सर दरवाज़ों के सामने डबल डोर होते हैं, डुअल डोर जो होते हैं, यानी कि एक दूसरा दरवाज़ा है, एक जाली वाला दरवाज़ा इस्तेमाल करते हैं, तो वो ज़रूर बंद रखें ताकि किसी तरह से भी मच्छर अंदर ना आ सकें। और अगर ऐसा है तो फिर आप मच्छरदानी इस्तेमाल करें। तो ये ही छोटी छोटी एहतियातें हैं जो इंसान की ज़िंदगी को सिक्योर कर सकती हैं, सेव कर सकती हैं। और ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है, इसका ख्याल रखें, ख़ुद अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द अपने माहौल का भी ख्याल रखें। ये आप लोगों को खुद ही करना है, क्योंकि मुल्क हमारा है, जानें हमारी हैं और ज़िंदगियाँ हमारी अपनी हैं, रिश्तेदारियाँ हमारी अपनी हैं, बच्चे, औलाद, माँ बाप सब अपने हैं। तो इसलिए उनका और अपना खुद का ख्याल रखें।